1762nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक. ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम पीरिजिबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन. कांट फॉरगेट टू थैंक लिव फिट विथ पूजा शेलके एंड ऑफ कोर्स नागपुर का हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल. मेरी आज की जो मेहमान है शी वॉज बॉर्न इन विदर्भ बट हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस महाराष्ट्र. अगर फादर की ट्रांसफरेबल जॉब हो तो एक तरफ बेनिफिट मिलता है हर कुछ समय तक घूमने का, लेकिन उसके बाद जब दोस्त छूटना शुरू हो जाए तो दुख भी उतना ही होता है. चलिए मुलाकात करते हैं उनसे जो आज भी छोटे बच्चों को अपना दोस्त बनाती है, बिकॉज एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को हेड करती हैं जिनका काम ही विद्या प्रदान करना है. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे मिसेस आभा मेघे. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात है. धन्यवाद. मैम, परिचय ही बहुत कुछ कहता है कि आपने एक ऐसा जीवन जिया है जहां पर ना ही सिर्फ आपने विदर्भ और महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे शहर, बड़े शहरों को देखा है, लेकिन साथ ही साथ आपने एक ऐसा जीवन जिया है जहां पर कई सारे दोस्तों को भी अलविदा बहुत जल्दी कहना पड़ता होगा. बहुत सही कहा आपने, क्योंकि मेरा बहुत घूमना रहा. मैं अलग अलग स्कूलों में पढ़ती रही, अलग अलग दोस्त बनते गए, लेकिन उसके बावजूद जब मैं आज पूरे विदर्भ में घूमती हूँ, जैसे कि मेरे काम के लिए मैं घूमती हूँ, तो मेरे पुराने दोस्त आज भी मुझे मिल जाते हैं. एक उदाहरण बताऊंगी. मैं अकोला में पढ़ी हूँ, बहुत छोटी थी, छठी कक्षा में मैं अकोला में पढ़ी हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में. लेकिन जब मैं मेरी स्कूल वहाँ पे शुरू की, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स जब अकोला में हमने शुरू किया, और जब वहाँ के मेरे दोस्तों को पता चला कि आभा वहाँ पे काम कर रही है, आभा मैडम है, तो आभा मैडम सिर्फ आभा नाम से वो लोग मुझे मिलने आ गए. तो ये बड़ा अच्छा मेरा एक सफर रहा है कि मैं घूमते घूमते फिर से मेरे पुराने दोस्तों को मिल रही हूँ. और जरूर मैं छोटे बच्चों के साथ में मेरी दोस्ती तो बड़ी अच्छी जल्दी हो जाती है. मैम, जब हम बात करते हैं कि आप बनना क्या चाहती थी, क्या सपने थे, क्या बनना चाहती थी? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी इसके लिए. मेरे घर में मेरी नानी एक टीचर थी जी, और वो उसके बाद में हेडमिस्ट्रेस भी बनी. मैं जिस स्कूल का भी जिक्र कर रही थी, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वो स्कूल में मेरी नानी प्रिंसिपल बनी रही थी. और वो हमें जो पढ़ाती थी, जो हमारे साथ में हमारे आजू बाजू के दोस्त भी उससे पढ़ने के लिए आते थे, वो एक मुझे बहुत इंस्पिरेशन रहा. और तभी से, बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे टीचर बनना है जी. वो सपना पूरा करने के लिए बाद में जब मैं कॉलेज में गई, जब मैंने एमएससी किया, जब बीएड किया, तो लगा कि नहीं, अभी अपने को थोड़ा कॉलेज में जाके लेक्चरशिप करनी है जी. देन आई बिकम अ लेक्चरर देयर. बट आफ्टर माय marriage, when I was a lecturer in Vardhan, then when I shifted to Nagpur after my marriage, it was finding very difficult to travel Nagpur to Vardha and doing job every day. Very difficult. Every day it was very difficult. So, and in between I was having a small baby and looking after him, and everything was very difficult. True. Then everybody asked me, even बड़े साहब जो दत्ताजी मेघे है हमारे पापा जी, उन्होंने हमें पूछा कि आभा, आप इधर उधर जाने से क्यों ना आप अपने ही स्कूल में आप आते हो. एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, लिविंग द कॉलेज लाइफ एंड कॉलेज लेक्चरशिप एंड कमिंग बैक टू द स्कूल. सो एंड इनिशियली मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मैं स्कूल में काम कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद द कॉलेज सीनियर स्टूडेंट्स, and coming back to the small children was very difficult for me. True. But होते गया और मेरा मन लग गया और मुझे वो ज्यादा अच्छा लगने लगा. So if you ask me today, I'm very happy and I love working with the children. So and it's been how many years now?
I am in the school. I am from last 27 years. 27 years. 27 years. Wow, that's a journey, ma'am. Yes. मैम, जब शुरुआती दौर में जब आप कॉलेज से स्कूल के एजुकेशन में आप ढल रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी, मैम क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिल रहे थे? क्योंकि वहाँ मैम बड़े बच्चे से कुछ सिखाना नहीं पड़ता था, यहाँ पे तो सब कुछ सिखाना पड़ता होगा। बहुत बहुत ज्यादा सिखाना पड़ता है। यानी सम एक्सटेंड मैं बोलूंगी कि बच्चों के साथ में काम करना बहुत आसान भी होता है। बड़े बच्चे शायद ही उतना रिस्पेक्ट करे टीचर का जितने छोटे बच्चे करते हैं। जी। छोटे बच्चों के लिए टीचर एक मॉडल होती है। जी। वो घर पे जाने के बाद सभी लोग एक एक्सपीरियंस करते हैं कि घर आने के बाद बच्चा क्या खेलता है, तो टीचर खेलता है। जी। सब मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी को स्टूडेंट बना के आज मैं टीचर हूँ ये खेल खेलता है। जी। यानी कि वो टीचर को इमिटेट करता है। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब बच्चा टीचर को इमिटेट करता है, टीचर जिस तरीके से बच्चों के सामने आती है उसी तरीके से बच्चा बनता है। जी। तो मैं बोलूंगी कि बड़े बच्चों में ये नहीं रहता है। बड़े बच्चे टीचर उतने पढ़ाने के लिए उनके लिए टीचर होती है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए सभी कुछ टीचर रहता है। जी। करके एक है, जैसे हम लोग भी अभी भी याद करते हैं तो हमें स्कूल की टीचर ज्यादा याद आती है ना कि हमें कॉलेज के टीचर याद आते हैं। लेकिन मैम जो वक्त है वो भी तो बहुत बदला है। टीचर्स पे पहले बहुत सारी पाबंदियां नहीं थी, आज टीचर्स पे बहुत सारी पाबंदियां हैं। बहुत पैनी नजर है पेरेंट्स की, सोशल मीडिया वालों की, मीडिया वालों की, कि टीचर्स ने बच्चों के साथ किस किस्म से बर्ताव करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था मैम। जब मैं स्कूल में था, जब मैं कुछ गलत करता था तो मुझे शायद मेरे माता पिता से ज्यादा मेरे स्कूलर्स टीचर्स पीटते थे, और बोलने में कोई झिझक नहीं है मैम, क्योंकि शायद उनकी वही डांट से और वही उनकी मार के डर से मैं शायद बहुत सारी चीजें सीख पाया। आज तो मैम बच्चों को आप घूर भी नहीं सकते। मैम क्या ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने बड़े करीब से देखा है, मैम ये क्या सही है? देखो, हमारे जमाने में, यानी आपका जमाना तो और भी नया था, आपसे और पीछे हम लोग थे। जी। तो हमारे जमाने से छड़ी लगे छम छम विद्या यही घम घम ये वाला मंत्र चलता था स्कूल में और वो काफी दिन तक चला। जी। और लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो उसके लिए काफी सोशल चेंजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला चेंज है कि न्यूक्लियर फैमिलीज। जी। जैसे हमारे जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी। जी। हमारे घर में हम लोग 3-4 बच्चे, हमारे चाचा के 2-4 बच्चे, ऐसे मिलके 5-6 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। जी। माता पिता उसी में बिजी रहते थे, उनका ध्यान नहीं रहता था। कॉमन रीजन, सोशल जो रीजन है, ये मेजर रीजन है। जी। दूसरा था कि तब सोशल कॉन्टेक्ट जो थे, जैसे हमारे आजू बाजू के लोग भी हमारे तरफ ध्यान देते थे। जी। कि बोलते थे कि नहीं ये बच्ची ये कर रही है, ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, उनको डांटने का हक होता है। टीचर तो दूर की बात, आजू बाजू के लोग भी डांटते थे कि ये अंकल क्या बोलेंगे, वो आंटी क्या बोलेगी, ये डर हमारे मन में रहता था। जी। चाइल्ड साइकोलॉजी तभी भी थी, चाइल्ड साइकोलॉजी आज भी है। जी। लेकिन जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हैं, जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, जो कि पहले घर में मम्मी रहती थी, पापा बहुत ध्यान देते थे, आजकल जो पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, वो एक रीजन हो गया। दूसरा एक है कि बच्चों को आजकल ना कि टीचर लेकिन घर में भी डांटना नहीं, ये साइकोलॉजी के जो फंडे आजकल आ रहे हैं कि नहीं, बच्चों की साइकोलॉजी समझ के उनको हैंडल करना। मारना ये तो डेफिनेटली किसी ने नहीं, मैं भी नहीं चाहूंगी किसी बच्चे को मार के हम लोग सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते, जितना हम लोग प्यार से सिखा सकते हैं। जी। लेकिन टीचर पे जो पाबंदियां आई है
वो टीचर के पाबंदी के लिए मेन कारण तो है कि सोशल रिफॉर्म्स, पेरेंट्स का अवेयरनेस, और एक बच्चा पेरेंट्स का रहता है, 2 बच्चे पेरेंट्स के रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि मैंने पैसा दे दिया है तो मेरा बच्चा सीख जाएगा। एब्सोल्युटली ऐसे नहीं होता है जी। बच्चे को पैसों की जरूरत नहीं होती है, उनको प्यार और उनको समझाने की जरूरत होती है। मैं कई बार नए पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो आज के पेरेंट है उनको बोलती हूँ कि देखो, बच्चे को ना बोलने की भी आदत डालो जी। और जब टीचर भी कुछ ना बोल देती है कि तुमने ये नहीं करना या तुमने ये ऐसे ही करना, तो ये बच्चों को ना सुनने की आदत ना होने की वजह से घर जाके बच्चा बोलता है पेरेंट्स को कि मेरे को टीचर ने आज ये बोला वो बोला, एंड देन द पेरेंट्स फील्स बैड कि व्हाई माय चाइल्ड इज गेटिंग नो इन द स्कूल। So that is a big threat, I can say, for the teachers. Many a time teachers feel very sad कि मैडम ऐसे बच्चों को हम लोग अभी क्या करेंगे जी। ना वो घर में सुनते हैं ना वो स्कूल में सुनते हैं। तो कुछ समय के लिए पालकों ने बच्चों को टीचर के स्वाधीन कर देना चाहिए, उनको हाथ में दे देना चाहिए, और उसी से बच्चा आगे चलेगा, उसी से बच्चा आगे बढ़ेगा। ये मैं जरूर। मैम, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एजुकेशन दिन पे दिन बहुत महंगा हो गया है। आई एग्री, महंगा हो गया है बिकॉज इन इनिशियल स्टेज प्राइवेट स्कूल्स वेर नॉट देयर। राइट मैम। The private schools started in the 80s, 85, 86, ये जो पीरियड रहा है तब ज्यादा प्राइवेट स्कूल शुरू हो गए बिकॉज दैट वाज अ डिमांड जी। एंड अर्लियर ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर देयर। देन एज पर द डिमांड द प्राइवेट स्कूल स्टार्टेड, एंड if it is a private school then it becomes a luxury for some extent to the students कि ये स्कूल में बच्चे को किस तरीके से फैसिलिटीज मिलती है जी। and when the schools are giving the facilities, definitely they have to charge fees against that facility. So facility and fees ये दोनों का मेल रखते हुए ये एजुकेशन की प्राइस बढ़ती जा रही है। मैम, ये जो पीटीए है, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, ये पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक एसोसिएशन नहीं था, लेकिन एक एक्सप्रेशन जरूर था। और वो एसोसिएशन मतलब लिखित तौर पे नहीं था, वैसे था लेकिन हमेशा से था। तो मैम, ये जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, क्या ये इसके अंदर में जो चीजें घट रही हैं आजकल, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो बनी हुई है उसमें एक तो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन में सारे बच्चों के पालक मेंबर होते हैं जी। उसके अलावा दूसरा एक एसोसिएशन होता है जो एग्जीक्यूटिव पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, उसमें हर क्लास से एक पेरेंट मेंबर होता है। अभी ये दो का काम ये है कि एक स्कूल और पेरेंट का पार्टनरशिप रहना जी। स्कूल और घर का पार्टनरशिप बना के रखना, इसके लिए ये पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन होती है। इनका टीचर के साथ में, क्लास के साथ में, बच्चों के साथ में अच्छा मिलाप रहे। They should have a good contact, good rapport with the school. That's the main reason for developing or creating these PTAs in the school. But some extent, sometimes it happens that parents rule the school, which is very bad. Because the school has their rules, regulations, some discipline which needs to be followed by every stakeholder of the school. जी. Be it the teacher, students as well as the parents. Right. So everybody needs to follow that. PTA का
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेफिनेटली द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द स्कूल. Then second is, if they have some good suggestions, definitely they can put it in a PTA meetings, which school can adopt and school can implement that in the school for every child. But then third is, in the private school there is a clause in the RTE that EPTA has a power to discuss the fee structure of the school. I repeat, it is discuss the fee structure and not to rule the fee structure. जी. So ये जो confusion होता है, वो कंफ्यूजन के वजह से कई बार स्कूल और पेरेंट्स का रिलेशन जो साथ में होना चाहिए वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है. इनफैक्ट पेरेंट और स्कूल का रिलेशन बहुत स्ट्रांग यदि रहता है तो हर बच्चा वहां का अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप होना, मैं हरदम बोलती हूँ कि पेरेंट, स्कूल एंड चाइल्ड, इट्स अ ट्रायंगल. पेरेंट और स्कूल बोथ आर हैविंग द सेम एम टू अचीव द excellence academic for that particular child. Absolutely. So the base, the parent and school is at the base and the child is at the top. So if the base is strong, the parent and school relationship is strong, definitely the child will excel, child will do his best in his life. मैम, संडे के दिन जब स्कूल नहीं होता तब आपके मन में क्या चलता है? क्योंकि 27 सालों से आपको ये आदत है रोज स्कूल आने की, तो बस संडे जब आता है और यहाँ छुट्टियां जब लगती है तो आभा मैम के मन में क्या क्या चीजें चलती हैं? मुझे छुट्टी कभी नहीं रहती, मैं क्योंकि मुझे समर वेकेशन में ज्यादा काम करना पड़ता है. Oh my God. क्योंकि पूरे आगे के सेशन की पूरी तैयारी मुझे करनी पड़ती है जी. दूसरा है, संडे का बहुत अच्छा है, आपने पूछा, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ जी. 2 बच्चों की माँ. जब तक बच्चे मेरे छोटे थे, अभी तो वो भी बड़े हो गए हैं, यहाँ पे रहते नहीं है घर में, वो अलग बात, लेकिन जब तक वो बच्चे छोटे थे तब तक तो मुझे संडे, मैं भी बहुत तरस जाती थी कि कब संडे आए और कब मैं बच्चों के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में समय बिताऊं जी. But after that, now my children are grown up and now I have a time. So that's difficult to spend a Sunday at home. So I have a lot of social responsibility or social involvement. जी. I just want to tell you, I am working as a chairman for the बाल रंग भूमि परिषद, जो कि बच्चों के लिए काम करती है. बच्चे चाहे चिल्ड्रन थिएटर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर संडे मेरा आजकल उनके साथ में जाता है. अच्छा. बच्चों के थिएटर एक्टिविटीज के साथ में मेरा संडे जाता है और आई रियली एंजॉय दैट. मैम, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स को आज इस लेवल पर लेकर आने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है. मैम, कौन से ऐसे एथिक्स हैं, कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपने बस उसको फॉलो किया और आज ये जो बीज था वो वृक्ष बन गया? School of Scholars is always given a quality education to masses. That's the motto for the School of Scholars. Apart from that, we believe in the holistic development. So, when we are talking about the holistic development, so it is not only the academics, but I feel the physical education, the music, art, social values, value education, moral education, all these things are very, very important in child's life. So, for making this school at particular this level across the Vidarbha,
along with me, my whole team of teachers, principals and top management, because without their support, it was not even possible to do all these things. बड़े साहब जो दत्ताजी मेघे सर है, उनसे लेके सागर मेघे, देविका मेघे, इनके सबके सपोर्ट के साथ में आज ये स्कूलें हमारी ये ऊंचाई तक पहुंची है। और हम सबने एक ही सपना देखा है, जो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और उसके लिए आज मैं थोड़ा और बताना चाहूंगी कि उसके लिए हमारे यहाँ पे हर बच्चे को म्यूजिक सिखाया जाता है। उसके दैट मीन्स विथ हिज ओन इंटरेस्ट, हिज और हर ओन इंटरेस्ट, चाइल्ड सिलेक्ट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो वन चाइल्ड वन इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम वी रन। Apart from that, we have a age-appropriate sports program. So every child needs their, as per their physical strength, he has to do the physical activity. Because I believe the physical health or physical growth happen only till certain age. That is proved by the medical science. Till the age of 17, till the age of 19. And that crucial age, the maximum time this child spends in the school. So the physical development, the sports, it's very, very important in the school. And that's the result. Many of the school have achieved the highest participation in the sports. And that all these things make us proud that we have achieved something, and my schools are becoming very popular in Vidarbha. Apart from that, two more achievements I would like to share with you. The one is the biggest orchestra which recorded in the Limca book record. The 1,000 students played the orchestra in Chetanvis Park in Mahal, and it became a Limca record. We were never thought it will become a record. We just performed that and then it became a record. The second big achievement is the Guinness Book record, where my 1200 plus girl students performed the Kathak dance in at a time for half an hour, and that became a Guinness record. So what the child has learned in this program, the record is aside, but what the child has learned in this program, the child will remember for his life. It's a lifetime achievement. Absolutely. Because यहाँ से जो बच्चा सीखता है टीम वर्क, सिंक्रोनाइजेशन, हैविंग कोलैबोरेशन, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, all these things the child has learned from these programs. So that's the big achievement, and all these collective efforts made my school at this level where 22,000 plus students are studying, and I really thanks to the parents, those who have shown the faith on our school, and continuously they are supporting to the school. मैम, जब भी गुरु पूर्णिमा होती है, टीचर्स डे होता है, आप अपनी कौन सी टीचर को याद करके नमन करती हैं? I cannot say one particular teacher, because every teacher contributes in my life. Right. I remember one of my geography teacher is a very old man, and whenever he comes in the classroom, I remember wearing a white kurta and pajama, and after coming in the classroom, he used to take the chalk and he used to draw a map of any country, whichever a topic going on, and perfect map. आजकल कोई मैप हम लोग इंडिया तो का मैम जब आप ज्योग्राफी टीचर्स को जॉब देती है यहाँ पे, क्या आप बोलती है उनको पहले मैप बना के बताओ? वही मैं बताना चाहूंगी कि आज कोई टीचर जी इंडिया का मैप भी नहीं बना पाएंगे, बहुत कि विदाउट हैविंग अ सिंगल
little dot here and there, he used to make a map on the blackboard, and then he used to start the class. I remember him for his that drawing skill of map. I remember my sports teacher used to with the cane on the ground. If anybody is in the classroom in the sports period, उसको पूछा नहीं जाता था बेटा तुम क्यों नहीं ग्राउंड पे आ रहे, लेकिन उसको छड़ी जरूर पड़ती थी कि ग्राउंड पे चलो, कुछ नहीं हो रहा, नहीं पेट में दर्द है ना सर में दर्द है, ग्राउंड पे चलो. Then I remember my English teacher, he used to have a very typical teacher with the dhoti and kurta and all, and he was very meticulous about the grammar part. एक ग्रामर का सेंटेंस इधर उधर हो गया, टेंस इधर उधर हो गया, तो हम लोगों को क्लास के बाहर जाना पड़ता था. तो इस तरीके से ये जो एक पढ़ाते भी थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होता था, तो स्कूल के बाद में बिठा के वो जो हमें पढ़ाते थे, उससे मैथमेटिक्स वाज माय वेरी वीक पॉइंट. But my teacher taught me mathematics in a very creative way, and I could have passed in 10th board examinations in mathematics. Otherwise, maths is a very dangerous for me. I really appreciate the maths teacher's efforts, but in that way, I really feel कि आज के maths teacher के पास बहुत equipments है. जी. आज के मैथ्स टीचर के पास में बहुत सारे मेथड्स है. जी. हमारे स्कूलों में जो मैथ्स टीचर थे, वो मैथ्स टीचर ने हमें मैथ्स बहुत टिपिकल वे से पढ़ाया था. जी. लेकिन आज जब मैं यहाँ पे मैथ्स लैब डेवलप किया हमने, और हमारे यहाँ मैथ्स के अलग अलग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उससे बताती हूँ कि आज मैं जो मैथ्स सीखी वो शायद मैं स्कूल में नहीं सीखी थी. जी. So I remember my all teachers, not only the teacher, but even everybody, even in the schools, when I visit the school, the present teachers become a teacher for me. Because every teacher has their own creativity. Absolutely. And with that creativity, उसके लिए मैं बता रही कि आज के मैथ्स के टीचर के बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, जो मैं वहाँ नहीं सीख पाई, वो आज मैं सीख पा रही हूँ और आज उनको बता पा रही हूँ. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे. मैम, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, मिसेस आभा मेघे, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? सुनहरी किताब में मेरे नाम के पीछे एक यही लिखना चाहिए किसी ने भी कि आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड आई लव चिल्ड्रन. वर्किंग विद द चिल्ड्रन इज माई लाइफ, and without that I'm nowhere. मैम, आपका किरदार यूं ही महकता रहे. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार किसी और का पर्सपेक्टिव जब कोई और सुनता है तो उससे वो कई सारी ऐसी बातें सीख लेता है जो उसे शायद ना किताबों में मिलती है ना ग्रंथों में. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. धन्यवाद. सुपर. ये एक बड़ी अच्छी लाइन है. मुझे नहीं पता किसने लिखी है, लेकिन बड़ी अच्छी है कि इतर से कपड़ों की महक आए, उससे अच्छा है कि किरदार से आए, और किरदार से ही आना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे ऐसे नाम हैं दुनिया में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया अपने काम के लिए. अपने काम से वो इतने प्रभावित हुए कि जिसके बाद जब उन्होंने अपने काम से प्रेम और लगाव लगाकर उसे अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, तो ना ही सिर्फ वो काम उस दर्ज पर पहुंचा, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए ऐसे आयाम आए, कुछ नए ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए जिसे
फॉलो करने के बाद आज दुनिया एक अलग लेवल पे चल रही है। एडुकेशन में स्पेशली विदर्भ की अगर हम बात करें, नागपुर की अगर हम बात करें, तो मिसेस आभा मेघे एक ऐसा नाम है जिनके स्टाइल ऑफ वर्किंग, डेडिकेशन अपने काम के प्रति को अगर बाकी स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स फॉलो करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं, एक ऐसा गुरुकुल बन जाएगा जहां पर आने के बाद एक गुरु को सब कुछ मिलेगा और एक आने वाले कुल को वो सब मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए और वो डिजर्व करता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक बेटी है जो अपने पापा की छोटी उंगली पकड़कर चलती है, अपने पापा के पद चिन्हों पर अपनी दुनिया को हासिल करना चाहती है और साथ ही साथ भले ही अलग अलग जगह घूमी हो, जगह जगह का पानी पिया हो, लेकिन उस पानी का मूल अपने अंदर में एक एडुकेशन सामान लेकर दुनिया में वो रोशनी देना चाहती है जो इन काले बादलों की जरूरत है। आपसे फिर होगी मुलाकात। समझिए वो आभा मेघे बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।